हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओसीआर। तो ओएमआर तो हमें पता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, बट यहाँ पर ओसीआर क्या है और ओसीआर को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब आप क्या कर रहे हो, जब आप पीडीएफ पे वर्क कर रहे हो, जब आप अपने टेक्स्ट पे वर्क कर रहे हो, तो आप इस वाले टूल को किस तरीके से आप यूज़ करके अपनी जो प्रोडक्टिविटी है काम को करने की वो और आप बूस्टअप कर सकते हो। तो वही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट ओसीआर, अनलॉकिंग द पावर ऑफ टेक्स्ट रिकॉग्निशन। तो ओसीआर क्या होता है, तो हम इसको पहले समझते हैं। व्हाट इज ओसीआर? ओसीआर इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो रिकॉग्निशन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है ओसीआर? इट्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट स्कैन डॉक्यूमेंट, जो हम स्कैन करते हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट इमेजेस को, जो हमारे पास इमेजेस होती है, इमेजेस हमारे सेव है, इमेजेस को एंड पीडीएफ को इनटू एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर मेरे पास कोई भी पीडीएफ है, मुझे किसी ने शेयर करी है या मैंने उसको नेट से इंटरनेट से डाउनलोड किया है, बट मुझे उसमें क्या करना है, मुझे उसमें चेंजेस करने हैं, मुझे अपने अकॉर्डिंग उसमें कितना पार्ट रखना है, उसको मुझे रखना है, कट करना है, हटाना है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एडिट हम कर सकते हैं। तो ये उस केस में वर्क करता है जब आपको कोई भी इमेज, कुछ भी आपको पर्सपेक्टिव आपका है कि मुझे इसको एडिट करना है, तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हो, इस वाले टूल का, ओसीआर टूल का। It is used for advanced algorithms to recognize text in a photo and transform it into a digital format। तो क्या कर रहा है ये? रिकॉग्नाइज कर रहा है टेक्स्ट को, फोटोज को, एंड ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसको? इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट के अंदर ये क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहा है। OCR is used in various industries such as education। इसका हम यूज एजुकेशन में भी कर सकते हैं, हेल्थ केयर में भी होता है, एंड फाइनेंस में भी इसका यूज होता है। मतलब उन सारी कैटेगरीज में, उन सारी फील्ड्स में इसका यूज होगा जहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा वर्क होता है। बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो हमें भी इन सारे टूल्स का, इन सारे ऑप्शंस का, जो भी ये सारे टूल्स होते हैं अलग अलग तरीके के, इनका हमें यूज पता होना चाहिए। तो हाउ डज द OCR वर्क? अब ये वर्क करता कैसे है, जो हमने पढ़ा अभी है ऑप्टिकल, ये वर्क करता कैसे है, हाउ डज इट वर्क? स्टेप नंबर वन क्या है यहाँ पर? इमेज प्रोसेसिंग। क्या हो रही है? इमेज की यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। OCR टूल्स प्रोसेसेस द स्कैन्ड इमेजेस। क्या कर रही है? जो इमेजेस है उनको क्या है, जो स्कैन्ड इमेजेस है, टू रिमूव नॉइज एंड एनहांस क्लैरिटी। तो उसको क्या कर रही है? स्कैन करके इमेजेस को इम्प्रूव कर रहा है, उसकी क्लैरिटी को, मतलब उसमें चेंजेस कर रहा है। ये सिंपल। स्टेप नंबर 2, टेक्स्ट रिकॉग्निशन। तो टेक्स्ट रिकॉग्निशन में यहाँ पर क्या है? OCR एल्गोरिथम्स एनालाइज द इमेज एंड रिकॉग्नाइज पैटर्न्स दैट रिसेंबल कैरेक्टर्स। मतलब कि जिनमें क्या है, कैरेक्टर्स हैं, जो जिनमें पैटर्न्स हैं, उनको क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं उन इमेजेस को, उन कैरेक्टर्स को। तो ये भी हमें क्लियर हो चुका है अच्छे से। स्टेप नंबर 3 क्या है यहाँ पर? टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन। The recognized text is extracted and converted into editable and searchable text। मतलब कि जो आपने टेक्स्ट स्कैन किया है, जो हमने टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज किया है, जो हमने सर्च किया है, उसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द एडिटेबल टेक्स्ट में, या फिर उसको आप किसी और, अगर आपको कुछ उसमें सर्च करना है तो आप सर्चेबल टेक्स्ट में भी सिंपल आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 4 इज आउटपुट। आउटपुट में क्या है? द फाइनल टेक्स्ट कैन बी सेव्ड एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो उसको आप वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हो, एक्सेल फाइल में, या फिर आप उसको अदर फॉर्मेट्स में भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। मतलब यहाँ पर आउटपुट आपको गिवन है, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन हमें गिवन है कि हम टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके पूरा उसमें से अपने अकॉर्डिंग जो हमें रखना है, जो नहीं रखना उसको आप रख सकते हो, एंड देन उसको आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमें इमेज भी गिवन है कि किस तरीके से होगा। इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर में यहाँ पर लिखा हुआ है, OCR ऑनलाइन है। तो यहाँ पर आपने अपनी फाइल को अपलोड किया, अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपने अपना सिलेक्ट कर ली लैंग्वेज, ये आपकी फाइल का नेम यहाँ पर शो करेगा, एंड देन आपको देन इस पर क्लिक करना है कन्वर्ट पर। जैसे आप कन्वर्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ से क्या होगा कि आपकी जो फाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू योर एडिटेबल टेक्स्ट, या जिस भी मोड में आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो। Why is OCR so useful? अब ये यूजफुल क्यों है, तो हम इसको भी चेक करते हैं। बिकॉज इट इज एफिशिएंट, एफिशिएंसी इसकी अच्छी है ना, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। OCR saves time by quickly converting scan document into the digital text। डिजिटल टेक्स्ट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। एक्यूरेसी यहाँ पर गिवन है, reduces the chances of human error when transcribing document manually। जब आप उसको मैनुअली करेंगे, चेंज करेंगे, या जब आप उसको मैनुअली करोगे, तो मैनुअली करने में कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो बिल्कुल नेचुरल से होते हैं, हल्की किसी ह्यूमन बीइंग से हो जाते हैं, तो वो उसको क्या करेगा, वो उसको खत्म कर देगा, एरर को पूरा रिड्यूस कर देगा, और फिर आपको एक अच्छे से बना के देगा।
सर्चेबिलिटी होती है, OCR अलाउज यू टू सर्च एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स मेकिंग देम मोर यूजफुल। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव है, रिड्यूसेस पेपर स्टोरेज, पेपर की जो स्टोरेज है उसको, जैसे हमारी बहुत ज़्यादा फाइल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उन स्टोरेज को आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। एंड मैनुअल डेटा एंट्री सेविंग मनी एंड एफर्ट, डेटा एंट्री जो मैनुअल करते हैं उसको भी आप सेव कर सकते हो और अपनी मनी और अपने एफर्ट्स को भी हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वेयर इज OCR यूज्ड, अब OCR यूज कहाँ पे होता है, इन एजुकेशन में यूज होता है, कन्वर्टेड प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट्स और नोट्स इनटू एडिटेबल एंड सर्चेबल डिजिटल फॉर्मेट्स में हम इसको रख सकते हैं। इन हेल्थ केयर कन्वर्ट्स हैंड रिटन पेशेंट रिकॉर्ड्स और प्रिस्क्रिप्शंस इनटू अ डिजिटल टेक्स्ट फॉर इजी एक्सेस। इन फाइनेंस में होता है इसका यूज, प्रोसेसेस इनवॉइसेस रिसीट्स एंड फॉर्म्स फॉर क्विक डेटा एक्सट्रैक्शंस। उसके बाद इन रिटेल में भी है, स्कैन प्रोडक्ट लेबल्स और बारकोड्स फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो इस तरीके से हमारा इसका यूज रहने वाला है पूरा OCR का। नेक्स्ट इज यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ, क्या लिखा है नेक्स्ट, हाउ SYS एडमिन सिस्टम एडमिन्स यूज OCR। तो इसका किस तरीके से यूज होता है, तो फर्स्ट यहाँ पर लिखा है ऑटोमेटिंग डेटा एंट्री। तो डेटा एंट्री में कैसे होगा, कैन यूज OCR टू ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम इनवॉइसेस, रिसीप्ट्स एंड देन फॉर्म्स। सेकेंड यहाँ पर है इम्प्रूव डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, OCR हेल्प्स और टू ऑर्गेनाइज द मैनेज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस। थर्ड इज रिड्यूसिंग द मैनुअल वर्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिंटेड और हैंड रिटन डेटा इनटू डिजिटल टेक्स्ट एंड सेविंग द टाइम। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पर बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में क्या है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोसेस्ड एट वंस मेकिंग द टास्क मोर एफिशिएंट। जब आप अपने टास्क को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट करके बना सकते हो तो इस तरीके से यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग का यूज होता है। पॉपुलर OCR टूल्स, अब इसके अंदर भी जैसे हमने बहुत सारे प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, और भी ज़्यादा टूल्स होते हैं, तो सब टूल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं OCR के जो पॉपुलर टूल्स हैं ये क्या है। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट टूल गिवन है, फिर सेकेंड टूल गिवन है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। फिर थर्ड वाला टूल हमें गिवन है फाइंड रीडर, फिर देन यहाँ पर हमें गिवन है गूगल क्लाउड विजन एंड फिफ्थ आपको गिवन है ऑनलाइन OCR, यहाँ पर फिफ्थ टूल। तो अब ये किस तरीके से होता है, अ पावरफुल ओपन सोर्स OCR टूल ग्रेट फॉर डेवलपर्स। तो सारे टूल्स बहुत अच्छे हैं, आप सारे टूल्स को यूज कर सकते हो। एडोब एक्रोबैट होता है कन्वर्ट स्कैन PDF इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे ABBYY का यहाँ पे गिवन है फाइंड रीडर के नेम से इसको हम सर्च कर सकते हैं। तो फाइंड रीडर के नेम से आपको सर्च करना है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नोन फॉर इट्स एक्यूरेसी इन टेक्स्ट रिकॉग्निशन एंड फाइल कन्वर्जन्स। उसके बाद क्लाउड गूगल क्लाउड विजन OCR में लिखा है क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन दैट अलाउज फॉर इजी OCR इम्प्लीमेंटेशंस में इसका यूज होगा अच्छे से, बहुत अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड देन ऑनलाइन OCR में तो हमें पता है कि हम ऑनलाइन भी इसको यूज कर सकते हैं। फ्री ऑनलाइन OCR टूल्स दैट वर्क विद वेरियस फॉर्मेट्स लाइक इमेजेस एंड PDFs। तो इस तरीके से OCR का वर्क रहता है। हाउ टू यूज OCR, अब इसका आप यूज कैसे कर सकते हो, सिलेक्ट अ टूल बेस्ड ऑन योर नीड्स। फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपको इसको सिलेक्ट करना है, एडोबी एक्रोबैट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अपलोड योर डॉक्यूमेंट एंड इमेज, अपलोड द स्कैन डॉक्यूमेंट और इमेज, आपको उसको जस्ट अपलोड करना है। रन OCR, द टूल विल प्रोसेस द डॉक्यूमेंट एंड एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा, टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर देगा। एडिट कर सकते हो आप, टेक्स्ट को सेव कर सकते हो अपनी वर्ड एक्सेल की फाइल के अंदर। तो इस तरीके से इसका वर्क रहने वाला है। OCR इन एक्शन रियल लाइफ एग्जांपल में क्या लिखा है यहाँ पर, जैसे कि ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट आपके पास ये कुछ इस तरीके का था, एक स्कैन डॉक्यूमेंट था। स्कैन डॉक्यूमेंट को हमने क्या किया है, फिर हमने कन्वर्ट कर दिया उसको किसमें, एडिटेबल टेक्स्ट में। दिस एग्जांपल shows how OCR convert the scanned images into its editable text. The data, for example, name, date, amounts is extracted and can be used for automation such as filling out a database. नेक्स्ट देखते हैं कॉमन चैलेंजेस विद OCR। अब चैलेंजेस क्या क्या रहने वाले हैं OCR के लिए, क्या क्या है। हैंड रिटन रिकॉग्निशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। OCR में स्ट्रगल विद रिकॉग्नाइजिंग पुअरली रिटन और कर्सिव हैंडराइटिंग को थोड़ा सा ये डिसबैलेंस कर सकता है इसको रिकॉग्नाइज करने में। लैंग्वेज लिमिटेशंस होते हैं यहाँ पर, सम OCR टूल्स में हैव ट्रबल रिकॉग्नाइजिंग नॉन स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स और लैंग्वेज, तो इसको भी रिकॉग्नाइज करने में थोड़े से इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्वालिटी ऑफ स्कैन, लो क्वालिटी स्कैन और इमेजेस कैन रिड्यूस OCR एक्यूरेसी। देन उसके बाद है फॉर्मेटिंग इश्यूज, OCR टूल्स में नॉट परफेक्टली प्रिजर्व फॉर्मेटिंग और लीव आउट फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से इसका यूज हमारा रहने वाला है। तो थोड़े थोड़े से चैलेंजेस होते हैं जो हर किसी को फेस करने पड़ते हैं, तो इस टूल को भी यूज फेस करने पड़े।
Unlock the power of OCR. OCR is a game changing technology that converts scanned document images into PDF into the editable text. Editable text में आप इसको convert कर सकते हो. It saves time, reduce errors and it is widely used across many industries. बहुत सारी industries में क्या है, ये widely used है. देन यहाँ पे लिखा है कि एडमिन्स SYS एडमिन्स कैन बेनिफिट बाय ऑटोमेटिंग डेटा एक्सट्रैक्शन एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट. तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में इसका यूज होता है. ट्राई OCR टुडे एंड स्टार्ट वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर. क्या करना है हमें, हमेशा हमें स्मार्ट वर्क करना है. स्मार्ट वर्क के साथ आपको हार्ड वर्क करना है. गेट स्टार्टेड विद OCR टुडे. तो ये थी हमारी आज की क्लास. जिस क्लास में हमने OCR टूल के बारे में समझा कि OCR टूल को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. जब आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा है कि हम किस तरीके से स्कैन करें, तो जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है OCR टूल के बारे में, तो आपको और ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी. तो आपने क्या करना है, फिर उसको यूज़ करना है, एक्सेस करना है एंड देन यू आर गुड टू गो. तो इस तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.